हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नायाब क्रिएशन। और ये वीकेंड फिर हम निकल गए हैं कंटेंट की तलाश में। आज बहुत अजब से हालत में है, ना मेकअप है ना फिल्टर है। और आगे बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, बहुत तेज़ धूप पे तो छाता कैरी करना ज़रूरी होता है। नहीं, ये एक और गेट रेडी विथ मी वीडियो नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है जो मेकअप आर्टिस्ट है, तो ये बस हम उसी के लिए मॉडलिंग कर रहे हैं। और मॉडलिंग करना मेरा बचपन का ड्रीम भी था, जो इसी बहाने पूरा हो गया। तो वो हमसे पूछी तो हम एकदम एक बार में रेडी हो गए उसके मॉडल बनने के लिए। तो ये वीडियो में आप देखिएगा कि जो हम फ़र्स्ट टाइम किसी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवा रहे हैं, ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो सबसे पहले फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाई एंड उसके बाद ये आईब्रो सेट करी है, क्योंकि हम आईब्रो प्लग करवाते नहीं हैं। तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रहा था कि मेरा जो एक्स्ट्रा आईब्रोज़ है वो सब सेट करने में, बट वो काफ़ी अच्छे से सेट कर दी। ये देखिए, एक आईब्रो कंप्लीट, ये दूसरा आईब्रो करना स्टार्ट हो गया। और फर्स्ट टाइम किसी मेकअप आर्टिस्ट से रेडी हो रहे थे तो हमको रियलाइज़ हुआ कि सबसे ज़्यादा टाइम रेडी होने में आई मेकअप में ही लगता है। पता नहीं कितना सारा प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ता है। ये देखिए, आईब्रो सेट हो गया। उसके बाद आई डोंट नो वो क्या कर रही थी, हमको समझ में भी नहीं आ रहा था। हम बस अपना फेस उसके हवाले कर दिए थे और वो उसको जैसे करना था वो आराम से कर रही थी, क्योंकि ट्रस्ट होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ अपनी मेकअप आर्टिस्ट पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे तो वो मेकअप का भी सही से हो नहीं पाएगा। फिर ये फाउंडेशन है या क्या पता क्या है, कुछ तो है, ये इसी से स्टार्ट होता है। वो मेरा स्मोकी आई कर रही थी, तो इसके लिए ये देखिए, आँख के आईलिड के अंदर के तरफ में भी काजल लगा रही है, तो उससे वो स्मोकी लुक बहुत अच्छा आता है। और हाँ, ये मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम लेंस भी लगाए थे, क्योंकि लेंस के बिना जो मेकअप है वो इनकम्प्लीट लगता है। लेंस से बहुत अच्छा लुक आ जाता है। और ये मेरा देखिए, लेंस दिखाने के लिए हम एकदम कैमरा क्लोज़ कर लिए। और आई शेडो भी लग चुका है, क्योंकि आई शेडो के लगाने के टाइम में आँख बंद था तो वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और ये मस्कारा लग रहा है, और मस्कारा लगाने के बाद लगेगा आई लैशेज़। और ये दूसरे आँख में मस्कारा लगा रही थी, तो हमसे पूछ रही थी कि कुछ चोट वोट तो नहीं लग रहा है ना, लेकिन नहीं, बहुत अच्छे से लगा रही थी। और ये कंप्लीट होने के बाद लगेगा आई लैशेज़। और ये लग चुका मेरे दोनों आँख में आई लैशेज़, और वो वाइट जो दिख रहा है वो ग्लू है। उसके बाद में फेस मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो फिर से मेरे फेस पे कुछ मॉइस्चराइज़र, कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट लगा रही थी। बट एक प्रॉब्लम हो गया था कि मेरे एक आँख का जो लैश था वो प्रॉपर्ली स्टिक नहीं हो पाया था। तो वो पूरा मेकअप हम एक ही आई लैशेज़ लगा कर किए हैं, और वो फिर लास्ट में लगाए, और यहाँ पर मेरा मेकअप स्टार्ट हुआ। तो ये सबसे फर्स्ट क्या लगा रही है, कंसीलर है शायद। हाँ, ये कंसीलर है। फेस में अगर कुछ भी स्पॉट है या कुछ भी मार्क है, जैसे मेरे फेस पे 3 कट मार्क्स है, स्टिच मार्क है, तो वो पूरा अच्छे से कवर हो जाता है ये लगा लेने से। एंड यस, शी इज़ यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर। इस बार हमको नाम याद है। और ये फाउंडेशन का कुछ पैलेट जैसा था, उसमें 2 फाउंडेशन मिक्स करके मेरे फेस पे अप्लाई कर रही है। ये देखिए, पूरा वॉल केयर पुट्टी बन जाता है मेकअप करने के टाइम में, लेकिन जो इसका लुक आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये उसके बाद में लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही थी, और वो सारा उसका प्रोडक्ट जो था वो काफ़ी अच्छा था, सब ब्रांडेड ही था, तो वो मेकअप काफ़ी लॉन्ग स्टे किया था। देखिए, पहले पफ से लगा के फिर उसको ब्लेंडर से फिर से सेट कर रही है। और उसके बाद हो रहा है कॉन्टोरिंग। ये कॉन्टोरिंग भी हम फ़र्स्ट टाइम ही करवा रहे हैं, क्योंकि हम घर पे कभी भी कॉन्टोर नहीं करते हैं, लेकिन फुल प्रॉपर मेकअप करवाने के लिए तो लगाना ही पड़ेगा। और ये
ब्लश लगा रही है। तो ब्लश लगाने के टाइम पे बोल रही थी स्माइल करने से चीक्स अच्छे से दिखते हैं, तो वो फेक स्माइल की जगह हम लोग रियली स्माइल करना स्टार्ट कर दिए थे। फिर वो भी हाथ से लगाने के बाद उसको भी ब्लेंडर से पूरा मिक्स कर रही थी। हम इतने अच्छे से बोल रहे हैं, लग रहा है कि हमको कितना कुछ पता है मेकअप के बारे में, जबकि हमको कुछ नहीं पता है। हो सकता है कि कुछ हम आगे पीछे और कोई प्रोडक्ट का नाम भी हो सकता है गलत ले रहे हो। और फिर ये लग रहा है हाइलाइटर। हाइलाइटर हमको बहुत पसंद है, वो तो हम बहुत लगाते हैं, उससे तो पूरा मेकअप एकदम एनहांस हो जाता है। और ये फिर से लूज़ पाउडर लगा रही है, जिसको ब्रश एंड ब्लेंडर से वो पूरा मिक्स कर रही है। तो इतना सारा कुछ लगता है, लेकिन वो समझ में ही नहीं आता है कि इतना लेयरिंग्स लगा हुआ है। ये देखिए, ये आँख के पास भी कुछ हो रहा है, शाइन जैसा हो रहा है। ये उस टाइम तो हम सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे थे, हम देख नहीं पा रहे थे कि क्या क्या प्रोडक्ट मेरे फेस पे यूज़ हो रहा है। ये देखिए, फिर से थोड़ा सा और ब्लश लग रहा है, क्योंकि जब पाउडर लगा तो वो ब्लश थोड़ा लाइट हो जाता है। तो फिर से आई एम स्माइलिंग। और थोड़ा सा नोज़ पे भी लगा लेने से ना वो बहुत अच्छा लगता है। ये हम भी जो टिंट लगाते हैं तो नोज़ पे लगाते हैं, तो वैसे ही। और लॉट्स ऑफ हाइलाइटर। और ये फिर मेरे अंडर आई में ब्राउन शेड का आई शेडो अप्लाई कर रही थी, जिसमें स्मोकी आई बहुत अच्छा लगता है। और फिर फाइनल टच है ये काजल लगाकर, तो उससे पूरा स्मोकी लुक आ जाता है। और ये देखिए, हम रेडी हो गए और हम अपना दूसरा लैशेस भी मतलब हमको लगा दिए, हम खुद से तो नहीं लगाए थे। तो मेकअप तो कंप्लीट हो गया था, बट हेयर स्टाइलिंग बाकी था। और लिपस्टिक तो सबसे लास्ट में लगाते हैं। तो मेरा बाल तो इतना स्ट्रेट है कि इसमें कुछ भी अगर स्टाइलिंग करते तो वो होल्ड नहीं कर पाता। तो शी टोल्ड मी कि एकदम आयरनिंग कर देते हैं, तो उससे वो बहुत अच्छा लुक आ जाएगा। और सच में मेरा बाल नेचुरल स्ट्रेट है, लेकिन जब आयरनिंग कर लिए ना तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद में हम 2 दिन तक बाल में पानी नहीं डाले, क्योंकि अपना आयरनिंग को वैसे ही मेंटेन करने के लिए। और ये सबसे लास्ट में लिपस्टिक अप्लाई हो रहा है, जिससे पूरा लुक मेरा कंप्लीट होगा। ये फर्स्ट आउटलाइनिंग कर रही है लिप पेंसिल से। और हम मेरा जो लुक था वो न्यूड लुक था, न्यूड लुक विथ स्मोकी आइज़। तो ये अभी सिर्फ आउटलाइनिंग हुआ है, तो न्यूड शेड है, इसलिए वो सही से दिख नहीं रहा है। और उसके बाद में अब ये कोई सा न्यूड लिपस्टिक था वो अप्लाई कर रही थी। और ये हम हो गए रेडी। ये देखिए, ये है मेरा कंप्लीट लुक। और ये हम रेड कलर का ड्रेस पहने थे, तो ये मेरा मेकअप इसमें पूरा आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कितना अच्छा लग रहा था। और अच्छे से समझ में आने के लिए ये वाला फ़ोटो देखिए। ये फ़ोटो में तो हमको अपना मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। तो पूरा मेकअप कंप्लीट होके फ़ोटो शूट हो गया, रील्स बन गया, और हम घर आ गए। घर हम काफ़ी देर पहले आ चुके हैं, अभी काफ़ी रात हो चुका है, लेकिन हमको अपना मेकअप इतना अच्छा लग रहा है कि हमको मुँह धोने का दिल ही नहीं कर रहा है। तो हम सोचे कि क्यों ना जो वीडियो का एंड है तो वो हम मेकअप में ले लें, उसके बाद ही फिर मुँह धोएंगे। तो हम फर्स्ट टाइम ऐसे किसी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाया है, और हमको ये अपना लुक बहुत ही अच्छा लगा। और जो मेकअप आर्टिस्ट है वो मेरी फ्रेंड है ओनाइज़ा। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। और जो ये मेकअप आर्टिस्ट है, इसका इंस्टा हैंडल हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, ज़रूर जाकर चेक करिए और फॉलो भी कीजिए। आई एम तो कम्प्लीटली इन लव विथ माई मेकअप, तो इसको तो हमको निकालने का दिल नहीं कर रहा। और मेरा बाल भी इतना अच्छा लग रहा है, एकदम स्ट्रेट हो गया। ऐसे ही मेरा बाल स्ट्रेट ही है, लेकिन ज़रा सा स्ट्रेटन करने के बाद और अच्छा हो गया। और मेरा हेयर बहुत कम है, बट वो नाइज़ा इतने अच्छे से
पूरा ये कर दी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बाल कम है। इतना अच्छा हेयर स्टाइलिंग भी हो गया। तो हमको तो अपना मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अपने घर में किसी को बताए नहीं थे कि हम ये सरप्राइज़ सबको दिए, अपना लुक डायरेक्ट घर आकर दिखाए। तो मेरे फैमिली में भी सबको ये मेकअप मेरा बहुत अच्छा लगा। सब लोग बहुत तारीफ़ की। मेरी कज़न तो देख ही रही है, बोली कि आप कितनी अच्छी लग रही है, आप क्यों ऐसे रहती है, ज़रा सा मेकअप करके देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो ये मेकअप भी तो जो हम जिससे करवाए हैं वो है इतनी अच्छी कि मेरा पूरा लुक चेंज कर दी, हमको इतना ब्यूटीफुल बना दी है। अब मेकअप और अपने हेयर से बहुत ऑब्सेशन हो गया। अब अपना व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। होप यू ऑल लाइक माई व्लॉग एंड माई मेकअप टू। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल, बाय।